नमस्कार किसान साथियों, राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और समृद्ध खेती कर रहे होंगे। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कृषि योजना का एक नया एपिसोड, जहाँ पर हम आज बात करेंगे पीएम किसान योजना से संबंधित कुछ सुझावों से। साथियों, जब किसान लाभार्थी अपना आवेदन कर देता है, आवेदन करने के बाद उसके आवेदन का क्या होता है, किन किन स्तरों पर उसकी जांच होती है और आवेदन करने के बाद हमें क्या कार्य करना चाहिए, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। साथियों, जैसे ही आपने पीएम किसान आवेदन कर दिया, उसके बाद आपके आवेदन की त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों पर जांच होती है। सबसे पहला स्तर होता है आपकी तहसील, यानी आपकी खेती जिस क्षेत्र पे है उस क्षेत्र की जो तहसील है वहाँ पर आपके आवेदन की जांच होगी। उसके बाद वहाँ से आपका आवेदन पास हो जाएगा। उसके बाद आपका आवेदन जिला स्तर पर जाएगा। जिला स्तर पे यानी उप कृषि निदेशक कार्यालय या जिला स्तर पर जो भी कृषि का उच्चतम कार्यालय होता है वहाँ पर उसकी जांच होती है। उसके बाद ये राज्य स्तर पे यानी राज्य स्तर पे जो भी कृषि निदेशालय होते हैं वहाँ पर आपके पीएम किसान आवेदन की जांच होती है। उसके बाद ही आपको जो है इस योजना का लाभ मिलता है। तो अब हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान, जब मैं अपनी फील्ड में जाता हूँ तो ज़्यादातर किसान ये बोलते हैं कि साहब हमने तो आवेदन करवा दिया था बहुत पहले, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। साथियों, सिर्फ आवेदन करा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आवेदन कराने के बाद उसकी प्रॉपर जांच यानी उसकी प्रॉपर ट्रेसिंग की जाती है कि कहाँ पर हमारा आवेदन पहुँचा, और उसके लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास पीएम किसान की वेबसाइट है, वहाँ पर हम जाकर देख सकते हैं कि हमारा आवेदन किस स्तर पर है और किस स्तर से पास हो चुका है। यदि हमारे आवेदन में कोई कमी रह गई है तो वो कमी क्या है उसको भी बताया जाता है, और यदि हमारा आवेदन रिजेक्ट हो गया है किसी कमी की वजह से तो उसकी भी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। तो साथियों, आइए हम आज ले चलते हैं आपको कि आप अपने आवेदन करने के बाद कैसे अपने आवेदन को ट्रेस करें, कैसे अपने आवेदन की जांच करें कि वो किस स्तर पर पहुंचा है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम पर पीएम किसान डालना होगा, जस्ट पीएम किसान। उसके बाद जो भी आपको सबसे पहले वेबसाइट मिले pmkisan.gov.in जिस पे लिखा हो उस पर जाके क्लिक करें और आपको आधिकारिक वेबसाइट इस तरह से दिखाई दी जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर, यानी आपने अपना आवेदन खुद किया है तो सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर जाकर आप चेक करें। यदि CHC से भी किया है तो भी यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, लोकवाणी केंद्र से भी किया है तो भी यहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने आधार नंबर यानी जो आपका 12 अंक का आधार नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा और सर्च करना होगा। इसके बाद आपका पूरा आवेदन का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि आपका आवेदन जो है किस स्तर पर पेंडिंग है। यदि पेंडिंग है, यदि उस पर कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार क्या है, और यदि वो रिजेक्ट हो गया है तो किन वजहों से रिजेक्ट हुआ है, तो इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। साथियों, आजकल जो ज़्यादातर आवेदन रिजेक्ट होते हैं उसके बारे में भी मैं मूलभूत बातों पर, विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, यदि आप अपना आवेदन भरें तो एक चीज़ का जरूर ध्यान दें कि आपके आवेदन में दी गई सूचनाएं वो एकदम सही हो। किसी के भरोसे ना रहें, खुद जाकर चेक करें। खुद आप यदि कोई आवेदन किसी से आप भरवाते भी हैं लोकवाणी केंद्र या जनसेवा केंद्र से, तो भी जब आप आवेदन करें तो उसके पास जाकर जरूर देखें कि जो दी गई सूचनाएं हैं वो ठीक से भरी जा रही कि नहीं। पता लगा आपकी खेती कहीं और है और गांव कहीं और का भर गया तो आवेदन करना ना करना बेकार है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा रिजेक्शन पीएम किसान योजना के आवेदन करते समय इस पे आता है कि खतौनी साफ नहीं अपलोड है, यानी जो आपका भूमि संपत्ति प्रमाण पत्र होता है, खतौनी या जिसे इंतखाब कहते हैं या जिसे दफ कहते हैं कई जगह पे, वो आपको अपलोड करना पड़ता है आवेदन करते समय। वो सही नहीं उसको स्कैन करके डाला जाता है, जिसकी वजह से वो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जब भी आवेदन करना है तो उस खतौनी, पहली चीज आपके पास खतौनी जो है वो साफ होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन।
उसके बाद आप उसको फोटो से स्कैन करने के बजाय स्कैनर से स्कैन करिए और DPI 300 लगाइए और उसके साथ साथ जो 200 KB जो उसमें फाइल साइज मांगी गई है तो 200 KB के नज़दीक रखें। 200 KB यानी 190 से 200 के बीच KB को रखा जाए और तब खतौनी को अपलोड करके देखिए, तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 200 KB से कम की मांगी गई तो आपने 20 KB 10 KB की अपलोड कर दी और बहुत ऊपर से, जो चूँकि आजकल काफ़ी फोटो कैमरा स्कैनर्स आ गए हैं तो उससे स्कैन करके डाल दिया। इससे क्या होता है, जांच करते समय जांच अधिकारियों को काफ़ी दिक्कत होती है, कहीं कहीं खतौनी ही पूरी ब्लर होती है, धुंधली होती है। इससे हमको जो है जो जांच अधिकारी होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है जो मैंने आपको सुझाव दिए, और साथ साथ आपको अपना आवेदन करने के बाद ये है कि अपना आवेदन जब आपने कर दिया उसके बाद अपनी तहसील पर जाएं। आपने कागज़ लेने हैं कौन कौन से, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी, ये तीनों कागज़ लेने हैं और PM किसान का घोषणा पत्र, ये सभी लेकर आप अपनी तहसील पर जाएं। वैसे तो ये स्वतः ही पास कर दिया था, लेकिन आप तहसील पर एक बार जाकर वहाँ पर आप जो भी PM किसान का कार्य देख रहे हैं अधिकारी, उनसे आप संपर्क करें, उनसे आप मिलें और वहाँ जाकर अपने आवेदन को आगे बढ़वाएं। इसके बाद जिले स्तर पर जाता है आपका आवेदन। जिले स्तर पर जो उप कृषि निदेशक कार्यालय में अधिकारी होते हैं वो आपके आवेदन की जांच करते हैं और आपसे कागज़ को जो है दस्तावेजों की मांग की जाती है, जो क्षेत्रीय कर्मचारी आपके दस्तावेजों को कलेक्ट करके घोषणा पत्र के साथ वहाँ पर भेजता है। इसके बाद आपका आवेदन वहाँ से भी आगे बढ़ा दिया जाता है और इसके बाद अंत में राज्य स्तर पर चीज़ों की जांच की जाती है, स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद ही फिर आप जो है PM किसान के लाभार्थी बनते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों का यदि आप जो है ख्याल रखेंगे, इन चीज़ों का यदि आप पालन करेंगे तो PM किसान आवेदन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो जो भी किसान साथी अभी तक अपना PM किसान का लाभ नहीं ले पाए हैं वो PM किसान का लाभ न्यायसंगत और सुसंगत तरीके से ले सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक किसान तक इसकी पहुँच हो पाए और किसान का एक छोटा तबका भी इसके बारे में जागरूक हो पाए। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि आप बहुत बड़ी शक्ति हैं जो इस भारत के विकास पर योगदान दे रही हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।